अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मेरा नाम हीना है। मैंने कभी किसी से ज़द नहीं की थी, न अपने वालिदैन से, न किस्मत से, और न ही उस शख्स से जिसके साथ मेरी मंगनी हुई थी। हमारी मंगनी को 8 माह हो चुके थे। वो बहुत अच्छा था। कम अज़ कम मुझे यही लगता था। वो मेरी खैरियत पूछता, मेरे ख्वाब सुनता और मुस्तकबल के मंसूबे बनाता था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उस पर एतबार करना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन उसका रवैया बदलने लगा। कॉल्स कम हो गईं, मैसेज के जवाब देर से आने लगे और बात बात पर मसरूफियत का बहाना बनने लगा। मैंने कई बार खुद को समझाया कि शायद काम का दबाव होगा, मगर दिल को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर एक शाम अम्मी मेरे कमरे में आए। इनकी आंखें सरख थीं। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? उन्होंने मेरे हाथ अपने हाथों में लिए और आहिस्ता से कहा, बेटा, वो लोग ये रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में शोर भर दिया हो। मैं उन्हें देखती रह गई और कुछ सुनाई नहीं दिया, सिर्फ एक जुमला, वो लोग ये रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। वजह? कोई ख़ास वजह नहीं थी, बस उनका दिल बदल गया था। बस इतनी सी बात थी। कम से कम सब यही कह रहे थे। मैं कई रातें जागती रही, बार बार अपने आप से पूछती रही कि आखिर मुझ में क्या कमी थी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। वक्त गुजरता गया। मैंने खुद को संभालना शुरू कर दिया। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी। फिर एक दिन एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मुझे नहीं मालूम आप मुझे माफ़ करेंगी या नहीं, मगर आपको सच जानना चाहिए। मैंने हैरानी से मैसेज पढ़ा। वो उस शख्स की छोटी बहन थी। अगला मैसेज पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। भाई ने रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं तोड़ा था। मैं साकत रह गई। फिर उसने जो बताया वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। रिश्ता टूटने से चंद हफ्ते पहले उस शख्स को एक खतरनाक बीमारी तशखीस हुई थी। डॉक्टरों ने तवील इलाज और गैर यकीनी मुस्तकबल की बात की थी। उसने अपने वालिदैन से कहा था, मैं होना की जिंदगी अपने साथ बर्बाद नहीं करना चाहता, और फिर उसने खुद ही पीछे हटने का फैसला कर लिया, बगैर कुछ बताए, बगैर अपनी सफाई दिए, बगैर ये चाहे कि कोई उसे अच्छा समझे। मैं देर तक मोबाइल को देखती रही। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हट जाने वाला बेवफा नहीं होता। कुछ लोग मोहब्बत करते हैं, इतनी ज्यादा मोहब्बत कि खुद को गलत साबित कर देते हैं, मगर उस शख्स को बचा लेते हैं जिसे वो तकलीफ में नहीं देख सकते। आज बरसों गुजर चुके हैं, मगर जब कभी उसकी याद आती है तो दिल में एक ही ख्याल आता है। कभी कभी जिंदगी में सबसे गहरी मोहब्बत वो होती है जो साथ नहीं मिलती, बल्कि खामोशी से कुर्बान हो जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो शायद आप भी उन लोगों में से हैं जो लफ्ज़ों के पीछे छुपे एहसासात को समझते हैं। ऐसी ही सच्ची, जज्बाती और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पढ़ने के लिए लफ्ज़ों का सफ़र को फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कुछ लोग चले जाते हैं, मगर दिल फिर भी मानने को तैयार नहीं होता। दिल बार बार यही कहता रहता है कि शायद वो कहीं मौजूद हैं, कहीं ना कहीं, बस हम उन्हें देख नहीं पा रहे। और शायद यही मोहब्बत की सबसे बड़ी हकीकत है कि वो ख़त्म नहीं होती, बस शक्ल बदल लेती है।